बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 6 जून 2026 का दिन है और रात के 8:30 बजे हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि आइंदा आने वाले हफ्ते के दौरान हीट वेव की सूरत-ए-हाल पैदा होने की पेशगोई। अब इसमें उन्होंने बताया कि वो तमाम इलाके में आगे चलकर आपको बताता हूँ कि 5 सेंटीग्रेड से लेकर 7 सेंटीग्रेड तक नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। गर्मी की शदीद लहर रहेगी जिससे ग्लेशियर मेल्टिंग भी हो सकती है और झीलें भी फट सकती हैं और मसाइल पैदा हो सकते हैं या सूरत-ए-हाल ख़राब हो सकती है। ख़ास कर आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करते हैं और ख़ास कर गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं कि वहाँ पर जो झीलें फटनी है, जिस तरह से गुज़श्ता 1-2 रोज़ से हम आपको बता रहे हैं और एंकर पर्सन ने भी बताया था कि 500 झीलें जो हैं वो फटने के करीब हैं और उनमें से 15 तो अगले चंद हफ़्तों की उन्होंने बात की थी फटेंगे। तो अब जबकि एक हीट वेव है तो उसमें हो सकता है कि आगे चलकर ये झीलें चंद दिनों में फटें। उससे एकदम पानी तो आगे नहीं आएगा क्योंकि अभी तरबेला डैम आपका 97-98 फीट तक रहता है, मतलब वो जल्दी भरेगा। उसके बाद आप ये ना समझे कि वो झीलें फटेंगी और उसका पानी जो है ग्लेशियर लैक आउटबर्स्ट फ्लड या गल्फ का पानी एकदम से दरियाओं में आ जाएगा और फिर आगे सिंध पंजाब में घूमता फिरता आगे चला जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक कि डैम्स ना भरें वहाँ से कोई पानी वानी आगे नहीं आएगा। लेकिन ये है कि डैम ज़रा जल्दी भर जाएंगे। अच्छा, दूसरी यहाँ बात के एल नीनो के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। एक भाई मुझे मिले हैं, उन्होंने आज मिले थे, उन्होंने बताया कि एल नीनो क्या बला है या इसको क्या, हमें तो समझ नहीं आती। मुख्तलिफ़ मौसमियाती मॉडल्स की जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं देखते हैं तो उसमें एल नीनो का ज़िक्र होता है। तो एल नीनो असल में हस्पानी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसके मानी है छोटा बच्चा। एल नीनो का मतलब छोटा बच्चा या नन्हा बच्चा, इसका मतलब हस्पानी ज़बान का लफ्ज़ है। अच्छा, ये मौसम ख़ास कर समंदर के हवाले से बताता है कि समंदर की सतह पर टेम्परेचर कितना है और उसमें जो हवाओं का रुख है, गर्म या ठंडी हवाओं का, वो किस तरफ है। क्योंकि इसमें ये बड़े पैमाने पर समंदर के जो ऊपर वाली तह है उसके हवाले से अपडेट करता है। इसमें ये शुमाली जनूबी अमेरिका तक है, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया तक। तो ये 3 बड़े आज़मों का जो बड़ा समंदर है जिसको इक्वेटोरियल पैसिफिक जिसको हम कहते हैं, या बहरुल काहिल, ये एक समंदर है। तो ख़त इस्तवा जो है जहाँ पे मतलब एक ज़मीन का दरमियानी हिस्सा है, उस पर मौजूद इस समंदर में देखा जाता है कि ये जो टेम्परेचर पानी का है वो कितना है और उसमें गर्म हवाएं जो हैं वो अमूमन वस्ती इलाके से यानी दरमियान से मशरक़ की तरफ पानी ज़्यादा गर्म होता है और हवाएं चलती हैं। अच्छा, जिस तरफ गर्म हवाएं, अगर गर्म हवाएं एशिया की तरफ आएंगी तो फिर बादल बनेंगे और मानसून का सिस्टम शदीद हो जाएगा। अगर गर्म हवाएं दूसरी तरफ रुख करेंगी और इधर ठंडी नॉर्मल हवाएं आएंगी तो फिर हीट वेव आएगा। उससे जो है वो बादल नहीं आएंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसी वजह से बार बार टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि एल नीनो जो मौसमियाती मॉडल है वो बता रहा है कि इस दफ़ा आप सादा अल्फाज में दोस्त साहब मुझे कहते हैं कि हमें भी समझा दिया करें। देखें, हम टीचर हूँ ना, तो चीज़ें कोई पूछता जो मेरी दानिश में होती हैं या मेरे इल्म में होती हैं वो मैं बता देता होता हूँ। तो आप अब चैट GPT उसको खोलेंगे तो उसमें अगर आप नहीं पढ़े लिखे हुए तो आप वहाँ पर बोलेंगे कि एल नीनो मौसम का क्या मतलब है और पाकिस्तान में मौसम कैसा रहेगा। तो ये जब आप बोलेंगे तो वो आपको बता देगा कि पाकिस्तान में मौसम इस साल कैसा रहेगा और कितनी बारिशें आएंगी। अगर आप क्रोम गूगल पे जाएंगे तो जेमिनी भी आपको वो बता देगी, यानी क्रोम गूगल ही बता देगा आपको। अगर वहाँ पर भी आप पढ़े लिखे हैं तो वो लिख कर आप यही लफ्ज़ आप लिखेंगे। अगर नहीं है तो एक साइड पे वो एक माइक बना होता है, उसके ऊपर आप उंगली दबाएंगे तो आगे फिर आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। आप अपनी ज़बान में कहेंगे तो भी वो गूगल ट्रांसलेट उसको कर लेता है, फिर आपको बताएगा कि एल नीनो का मतलब क्या है या एल नीनो का जो है मौसमियाती जो एक टर्मिनोलॉजी है इसका इस्तेमाल और फिर कितनी बारिशें पाकिस्तान में या दीगर जो बड़े आज़म हैं उनमें कितनी होंगी। तो इस तरह से अब मैंने डिटेल के साथ आपको अपडेट कर दिया कि एल नीनो है क्या भला। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये
टेम्परेचर समंदर के ऊपर सतह का और हवाओं का रुख गर्म या ठंडी हवाएं, उसके बाद फिर वो एक इस नतीजे पे पहुंचता है कि किन इलाकों में या किन मुल्कों में कितनी ज़्यादा बारिश होनी है। तो उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में बारिशें बहुत कम हैं और गर्म और मरतूब मौसम रहेगा, हीट वेव ज़्यादा होंगी। तो अब ये दूसरी हीट वेव की लहर है और आगे चलकर हीट वेव की ज़्यादा लहर भी हो सकती है। और फिर साथ ये भी बताते हैं कि जो मकामी मॉडल्स हैं या मकामी जो डेवलपमेंट्स है वो एकदम से अगर शदीद बरस गई तो भी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मगर चुनाचे ये वो, तो मतलब एक मुबहम सी कैफियत है कि साथ ही कहते हैं कि एल नीनो के मुताबिक टेम्परेचर खुश्क रहेगा। फिर हामिद मीर एकदम से आ जाते वो कहते हैं जी ग्लेशियर मेल्टिंग होगी, वो तो ज़ाहिर सी बात है, हीट वेव होगी तो ग्लेशियर मेल्टिंग होगी और उसके बाद पानी वानी आएगा। फिर कहा जाता है बारिशें शदीद होनी हैं, फिर हमारे इदारे भी बता चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कहना शुरू कर दिया कि रूटीन से जो है बारिशें कम होंगी। अब इस पूरी गुफ्तगू में आगे चल कर मैं आपको हीट वेव के इलाके बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे है। तो इस गुफ्तगू का अच्छा, मैं आज एक हमारे दोस्त हैं हाजी अब्दुल रज़ाक, अच्छे काश्तकार हैं और वो तरबूज वगैरह काश्त करते हैं। तो वो भी पूछ रहे थे कि जी अब ये एल नीनो और ये ऊपर ये कैसा मौसम रहेगा। मैंने उनको एक एक्यूमुलेटेड टोटल प्रिसिपिटेशन की मैंने 8 अगस्त की तस्वीर दिखाई थी, 8 अगस्त 2025 की, और मैं उस वक्त मैंने धान लगाया हुआ था और मैं उनकी देख रहा था। उसमें वो 200 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर मकबूजा या जम्मू और कश्मीर जिसको भारत के ज़ेर इंतज़ाम बोलते हैं उनमें, उन इलाकों में वो, या हिमाचल प्रदेश में, इधर वो बता रहा था मॉडल के जो है अगले 10-15 दिनों में, यानी 25-26 अगस्त की वो बात कर रहा था, तो खैर मामूली बारिश होंगी। तो मैंने कहा यार ये वैसे ऐसे कहते हैं, तो मैंने वो खाद ली और धान को खाद लगा दी और फिर वही मॉडल जो है इतना बरसा, इतना जमकर बरसा कि तारीख़ का बदतरीन सैलाब रावी में, चनाब में और सतलुज में आ गया। तो वही मैंने तस्वीर उनको दिखाई, फिर से उसका मैंने मुआयना किया। तो इस तरह की अगर सूरत हाल फिर से बनती है तो जाहिर सी बात है फिर सूरत हाल बड़े सैलाब की तरफ जाएगी। अभी खुलासा इस 5 मिनट की गुफ्तगू का, आगे चलकर वो चीज़ मैं बताता हूँ। खुलासा ये है कि भाई कोई कंफर्म नहीं है, एल नीनो कुछ कहता है, इंडियन ओशन की खबरें कुछ हैं, पाकिस्तानी मौसमियाती मॉडल्स कुछ कहते हैं, तबसरा निगार कुछ कहते हैं, मकामी डेवलपमेंट बन जाती हैं जैसे कल परसों तरसों इधर हमारे यहाँ बनी थी। तो इस तरह की सूरत हाल, तो हम इस नतीजे पे अभी नहीं पहुँच सकते कि कितनी बड़े बारिशें या कितने बड़े सैलाब आएंगे। बाकी सुबह के वक्त मैंने आपको दोपहर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, चूँकि वहाँ पे जर्नलिस्ट सहाफ़ी ये कुछ कहना शुरू हो गए कि इतने बड़े सैलाब आए, आप NDMA से पूछ लें, आप PMD से पूछ लें या आप FFD से पूछ लें। तो फिर हम भी कहने लग जाते हैं कि देखें उनकी इन्फॉर्मेशन हमसे ज़्यादा है, वो डायरेक्टली उनको मिलते हैं और हम उनकी सुनी सुनाई बातें करते हैं या मुख्तलिफ मॉडल्स को देखते हैं। तो अब वो इलाके में बता देता हूँ जिनमें पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो प्रेस रिलीज है वो एज इट इज़ में पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा है कि दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है, जिसके बायस 8 से 11 जून के दौरान पेशावर, मर्दान, बन्नू, करक, लक्की मरवत और डेरा इस्माइल खान के अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। और दर्जा असल में ना जूम करके वो नोटिफिकेशन से पढ़ना पड़ता है तो इसलिए उसको इधर उधर घुमाना पड़ता है, तो फिर वो, और दर्जा हरारत 41 से 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। जबकि 8 से 10 जून के दौरान चित्राल, दीर, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 37 से 40 डिग्री तक जा सकता है। और 40 डिग्री तक जब भी पहुंचता है तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है उन अपर एरियाज़ में जहां पे ग्लेशियर मेल्टिंग होती है। 8 से 10 जून के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, गुजरात, मीरपुर, बिम्बर, कोटली बाग और मुजफ्फराबाद के अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। और दर्जा हरारत 41 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। जबकि 8 से 11 जून के दौरान लाहौर, उकाड़ा, बहावलपुर, बावलनगर, बक्कर, लिया और कोटद्दू के अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। और 7 से 12 जून के दौरान सखर, शिकारपुर, कंबर, शदादकोट, जैकबाबाद, लाड़काना, मोइनजोदड़ो, दादो, शहीद बेनज़ीराबाद, घोटकी, खैरपुर, नौशहर, फिरोज, सिब्बी, तुरबत और पंजगोर के
اضلاع میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت 48 سے 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ 8 سے 12 کے دوران کراچی میں شدید گرم موسم متوقع ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے، اور شدید گرمی کے باعث جنوبی پنجاب سندھ میں چند مقامات پر گرد آلود ہوائیں آندھی چلنے کی بھی توقع ہے۔ تو اس طرح کا موسم ہے۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی بتا دیتا ہوں۔ ہاں، پونگ ڈیم کا لیول 1330، بھاکڑا کا 1579، تھن ڈیم کا 1695 کے قریب، منگلا ڈیم کا 1170، تربیلا ڈیم کا 1453۔ ستلج میں گنڈا سنگھول پر 0، سلیمان کی پر 3800، اسلام پر 0، راوی میں جسرا پر 1000، شادرہ پر 4100، بلو کی پر 2300، سدرئی براج پر 0۔ دریا چناب میں مرالہ پر 12000 کیوسک، چناب میں مرالہ پر 12000، خان کی پر 3700، قادر آباد پر 2800، تریمو براج پر 5500، پنجنند پر 0، منگلا ڈیم سے 17000، رسول براج سے 8000 کیوسک، تربیلا ڈیم سے 88000، کابل دریا میں 54000، کالا باغ پر 1,62,000، چشمہ پر 1,38,000، توسا پر 87,000، گڈو پر 54,000، سکھر پر 18,000، اور کوٹری پر ڈاؤن سٹریم 0 کیوسک ہے۔ تو آپ میرے اس چینل چشم ساقی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جملہ زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔